कितना संयम रखना पड़ रहा होगा गाने में, खाने में, पीने में, मीठा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, इस समूह में बहुत मुश्किल है। कैसे ये इतना दबाव से या फिर खुद से? नहीं, क्या था, जब मैं छोटी थी ना, 4-5 साल पहले तक मैं कुछ भी ठंडा मंडा खाती थी, क्योंकि रोक लगा रखा था मैंने कि कुछ भी ठंडा खाती थी अगले दिन मेरा गला पूरा ख़राब हो जाता था। तो काफ़ी बार मुझे ऐसा फेस करना पड़ा कि कल कंपटीशन, आज मैं गाने की स्थिति में हुई नहीं। उसके बाद से जब कंपटीशन वगैरह ओवर हो गया तो मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया कि किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। फिर उसके बाद एक चीज़ मुझे पता चला, राइजिंग स्टार में मैं गई थी तो मुझे उधर एक मेंटोर ने बताया कि अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो नॉर्मल पानी पी लो, उसका इफेक्ट कट जाएगा। तो फिर वो सब चीज़, मतलब मैं यूज टू हो चुकी हूँ अभी, तो अभी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अचार भी भात दाल के साथ अचार सान के खा लेती हूँ। अच्छा। उसके बाद आइसक्रीम भी खा लेती हूँ। और अभी उस चीज़ को मैंने थोड़ा कम कर दिया है कि इफेक्ट पड़ना, इसलिए मतलब उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। रिस्ट्रिक्शन मैंने हटा अच्छा। दिया अभी, मैं सब खाना, जो रोक था वो हाँ, आपने हाँ। हटा दिया है। आप तो साहब इस बात से बच गए हैं, तुम बताओ तुमको कितना कंट्रोल करना पड़ता है यार? मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना। क्या क्या पसंद है खाना? आइसक्रीम, हाँ अचार, हाँ वो भी गाजर का। हाँ। और सब नहीं खाना पड़ता वो? हम्म, नहीं खाना पड़ता? नहीं। कोई बात नहीं, बड़े बड़े काम के लिए थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है ना। तो ये शानदार है इन लोगों का पूरा, जो आप देख रहे हैं गाना बजाना और संगीत के साथ साथ जो इनका अपना संयम है और अपने आप पे जो कंट्रोल है वो बहुत शानदार है। अब इंटरव्यू के अगले हिस्से में हम लोग बढ़ रहे हैं और आपको मिलवाते हैं उनसे जिनकी मेहनत के बदौलत, जिनके संघर्ष के बदौलत ये तीनों लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और इनके वीडियोस, इनके गाने, इनका संगीत आपको पसंद आता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इनका संघर्ष देखें और इनके पीछे जो व्यक्ति है उसका संघर्ष देखें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो सुपरस्टार हैं आपके वो बैकग्राउंड में हैं और इन सुपरस्टार को बनाने वाले जो स्टार हैं वो हमारे साथ इस वक्त हैं। इनके मम्मी पापा हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले एक सवाल मेरे जहन में आया था जब मैंने इनका पहला वीडियो देखा था इन लोगों का। यहाँ तक आने की जो प्रक्रिया रही, यहाँ तक आने का जो सफ़र रहा, कैसे कैसे मोड़ आए उसमें, कहाँ से कहाँ तक गुजरा कारवां, कैसे पहुँचे यहाँ तक? करीब 20 साल पहले हम दिल्ली आए थे और आए थे कुछ करने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ देख करके बड़ा हमको, जो सोच करके आया था उसका अपोजिट यहाँ पर सब कुछ मिला। यहाँ तो पीने के लिए पानी नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, उस टाइम में पैसे नहीं थे। किसी तरह से यहाँ टिकने का पहले कोशिश किया, फिर धीरे धीरे मैंने 2-4 ट्यूशन पकड़ी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर भी हालत ठीक नहीं हो रहा था, बहुत मजबूरी थी। फिर ऊपर से बच्चे होने लगे, 3 बच्चे हो गए। अब क्या करें, और ज़्यादा समस्या बढ़ने लगी। लेकिन हमारी जो समस्या थी ना, उसको ये लोग अवसर में बदल दिया। जो समस्या थी ना, तो इसमें होता है कि जो विद्यार्थी को जो सिखाते हैं ना, वो अगर 100% बात माने, विरोध में बात नहीं काटे, बात मान करके करे, तो सब कुछ होने लगता है। तो ये लोग हमारे किसी फैसले को काटते नहीं थे। और जो मैंने टास्क दे करके घर से निकलता तो पूरा करके लोग रखते थे। तो ये करते करते इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो मैंने बाहर जा कर के फिर ट्राई करने लगा कि बाहर मंचों पर गवाने लगा। तो क्या रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स जब आदमी का ठीक मिलने लगा सबका, तब हमको भी अच्छा लगने लगा। तो हम थोड़ा थोड़ा अपना काम कम करने लगा, इस पर ज़्यादा करने लगा। बातचीत जब अभी हो रही थी तो मैथिली और ऋषभ बता रहे थे कि जैसे ऋषभ के बारे में मैथिली ने कहा कि वो गाना नहीं गा पा रहा था, वो तबला पे हाथ आजमाना शुरू किया तो आपने उसे तबला सिखाना शुरू कर दिया। वो हारमोनियम बजाना शुरू की तो आपने उन्हें हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। अभी मैं देख रहा था कि आप खुद झाल बजा रहे थे। आप क्या क्या बजाते हैं और आपने कहाँ से सीखा? जी, हमने अपने घर पे सबसे, हमारे फादर बड़े शौकीन थे और गाते थे, तो हमारे घर पर बड़े बड़े गवैया आते थे, तो मैं सबसे सब कुछ सीख रहा था। और सब, आपने कोई वैसी शिक्षा नहीं ली, संगीत की शास्त्रीय शिक्षा, कहीं गए हों यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में? नहीं, मैं अपने फादर से जो सीखा सो सीखा, जो हमारे घर पे गवैया आते थे उनसे सीखा था। और मैं लोकगीत का जितना भी ट्यून है बिहार में, पूरे बिहार में, वो सब मैं जानता हूँ। तो वो ये लोग तो मैथिली कभी बिहार गई नहीं, मैथिली भाषा भी नहीं, मैंने मैथिली बोलना सिखाया, गाना सिखाया, सारे ट्यून मैंने बताए हैं, सारा कंपोजिशन मेरा है। और क्लासिकल में भी जो मैंने सीखा वो सिखाया। फिर बाद में अपनी इम्प्रूव करने लगी। तो अब तो हमसे बढ़िया ये करने लगी है सब कुछ। ठीक है, आपसे बढ़िया करने में भी इनको समय लगेगा। मैं आपसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाह रहा था। सर जैसा बता रहे थे कि ये दिल्ली आए, तो उस समय आप भी साथ में ही आई थी पहली बार या बाद में आप आई? नहीं, शादी होने के बाद में आई। शादी होने के हाँ। बाद यहाँ आए। तो जैसा ये बता रहे थे कि जब भी बिहार से कोई आता है तो बड़ी दिक्कत तो होती है यहाँ दिल्ली में। तो ये अपनी दिक्कत तो बता रहे हैं कि ट्यूशन में लड़के ध्यान से नहीं पढ़ते थे, इन्होंने मुझे बताया बातचीत से पहले।
आप जब आई थी तो आपको किस तरह की दिक्कत यहाँ फेस करना पड़ा, आपको क्या समस्या आई थी जब पहली बार आप? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये लोग हो गए तो बस था दिक्कत थोड़ा बहुत, लेकिन कंप्रोमाइज होता गया सब। हाँ, ये खास बात है, लोग अपनी परेशानी नहीं बताना चाहते हैं और ये अच्छी बात भी है। मुझे लगता है किसी की परेशानी जानने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ स्ट्रगल हमें जानना चाहिए, जो संघर्ष है वो हमें जानना चाहिए। तो आखिर एक सवाल आपसे, फिर मैं अपने जो आज के स्टार हैं उनके पास लौटूंगा, आप उनको बनाने वाले हैं, इसलिए ये आखिर सवाल मेरा आपसे है, कहाँ तक आगे इन लोगों का सफ़र, कैसे आगे, आप कितना सपोर्ट दे पा रहे हैं? अब जब ये फेमस हो गए हैं या इनको प्रसिद्धि मिली है तो किस तरह की दिक्कत कुछ आ रही है? तो जी, और मैं अपना टाइमिंग और बढ़ा दी, मैंने अपना सारा काम अब छोड़ दिया है। जितना मैं इसे वर्क कराता था उससे अब डबल कर दिए हैं, ताकि उसमें थोड़ा और निखार आ जाए, और आगे जो होगा भगवान पर छोड़ दिए। हमारा काम है कोशिश करना, ये लोग बड़े अच्छे से कर रहे हैं। अब ये मतलब इन लोगों को भी लगता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए, तो पहले से बेहतर हो रहा है और उम्मीद है कि होता रहेगा। आप जब रिकॉर्डिंग से पहले, इंटरव्यू से पहले आप बता रहे थे कि जब प्रसिद्धि आई है, जब बच्चे फेमस हो गए हैं तो अलग तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, वो क्या है? मतलब कुछ भी हम स्टेप लेते हैं तो हमको तो पूरा पता है ना कि हमको क्या करना चाहिए, सही गलत हमको पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमको भी क्या करना चाहिए। और जो बाहर लोग हैं, जो बाहर से दूर से देखते हैं, वो गलत कमेंट करते रहते हैं। जैसे कि कभी एक बार हम राइजिंग स्टार में जब थे तो इस बात का हल्ला चल रही थी कि उन्होंने बिहार के हैं, मधुबनी के हैं, दिल्ली क्यों लिख रहे हैं अपने उसमें, मैथिली ठाकुर दिल्ली क्यों लिखा हुआ आ रहा है। अभी उनको ये पता नहीं है कि हम लोग दिल्ली में ऑडिशन दिए थे तो दिल्ली का टैग लगा हुआ था। तो इस तरह से बहुत, मैंने हम कुछ भी करते हैं तो उसके अगेंस्ट में 50 कमेंट आने लगते हैं, वो थोड़ा सा मनोबल को नीचे गिराता है।